माता सीता के पास आता था तो माता सीता एक घास का तिनका अपने हाथ में रखती थी, जिससे कि रावण उनके पास आ ही नहीं पाता था, वो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर पाता, सामने प्रकट हो गए थे। रावण जो है अग्नि देवता की जो वाइफ थी जिनका नाम था स्वाहा, उनके प्रति अपने मन में गंदे विचार ला रहा था और उन्हें गंदी नज़रों से देख रहा था। रावण एक बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान था और उसने माता सीता की, रावण एक इतना नीच और कैरेक्टरलेस इंसान था कि उसने कुबेर की डॉटर इन लॉ रामा का रेप किया था। और रामा के साथ साथ ही, रामा तो चलो दूसरे की डॉटर इन लॉ थी, इन्होंने अपनी भी डॉटर इन लॉ का रेप किया था। दोस्तों आपने सुना होगा कि रावण को एक बहुत बड़ा शिव भक्त बताते हैं। ये भी कहते हैं कि रावण जो है माता सीता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो अपनी बहन शूर्पणखा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और कहीं ना कहीं आपने ऐसा भी सुना होगा कि जहाँ पे लोग भगवान श्री राम और रावण का कंपैरिजन तक करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं एक आंसर के थ्रू पूरा क्लैरिफाई करके समझाऊंगा कि रावण कितने बड़े शिव भक्त थे, या रावण माता सीता से कितना प्यार करते थे, या अपनी बहन से कितना प्यार करते थे, और रावण कितने अच्छे इंसान थे। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको एकदम क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है आज कि हम लोगों को रावण की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पूरे ग्रंथों में अगर आपने ग्रंथें पढ़ी हों तो उसमें सिर्फ एक जो रावण के ऊपर ग्रंथ है उसमें ही लिखा हुआ कि रावण एक अच्छे इंसान थे। और आप कोई सी भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी में आपको ये नहीं मिलेगा कि रावण एक बहुत बड़े शिव भक्त थे या फिर रावण एक बहुत अच्छे इंसान थे। रावण शिव भक्त थे लेकिन वो सिर्फ अपने मतलब के लिए थे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप लोगों को कुछ गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, अपनी राय भी देना। सबसे पहले तो ये जो आपके सामने कमेंट्स हैं इन्हें पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि रावण एक बहुत अच्छे इंसान थे, रावण जो है बहुत बुद्धिमान थे, रावण शिव भक्त थे। कई लोग रावण को पूछते तक हैं, लोग भगवान राम और रावण का कंपैरिजन भी करते हैं। और इन सभी कमेंट्स में जो है रावण की तारीफ़ें की जा रही हैं कि रावण बहुत अच्छे इंसान थे, रावण ने ये किया, रावण ने वो किया, रावण की हम पूजा करते हैं। अब इन सब पढ़ने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ असलियत, जो सच्चाई मैं आपको आज जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए वो देखते हैं। दोस्तों अब इन आंसर्स को पढ़िए, एक एक पैरा को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहला पैरा हमारा ये कहता है कि हम लोग रावण की पूजा क्यों करें, हम लोग रावण को एक अच्छा इंसान क्यों बोलें। जो इंसान जो कि रेपिस्ट था, जिसने न जाने कितने ऋषि मुनियों को छल से मारा, जाने कितने ऋषि मुनियों को अपने महल में कैद करके रखा, जाने कितनी ही औरतों के साथ रेप किया, हम उस ऐसे इंसान की पूजा क्यों करें। दूसरा पैराग्राफ हमारा ये कहता है कि लोग कहते हैं या हमने पढ़ा भी है कि रावण जो है माता काली के भक्त थे। पर जो इंसान जाने उसने कितने लोगों को लूटा है, जाने कितने लोगों को घर बर्बाद किया, जाने कितने लोगों की घर की औरतों को अपने महल में लेकर आया, ऋषि मुनियों को मारा, तो वो ऐसा इंसान अगर माता काली की पूजा करे तो क्या उसे अच्छा इंसान कहा जाएगा? क्या अगर हम लोग ऐसा कर्म करें और हम लोग भगवान की पूजा करते रहें तो क्या हमें अच्छा इंसान कहा जाएगा? वही अगर हम लोग सेम चीज़ रावण के ऊपर देखें कि रावण ये सब गलत काम करता था, उसके बाद वो माता काली की अगर पूजा करता था तो वो माता काली का भक्त नहीं कहला जाएगा। क्योंकि माता काली ये नहीं कहती कि तुम ये सब काम करो तो ही तुम हमारे भक्त होगे, या तुम ये काम कर रहे हो तो मैं तुमसे खुश हूँ। हमारी माता काली ऐसे नहीं कहती। पर रावण जो है ये सब काम करता था लेकिन उसके बाद भी उसे माता काली का भक्त बताया गया है। थर्ड पैरा में ये लिखा हुआ है कि हम लोग नॉर्मल जो इंसान है भगवान शंकर को खुश करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो है वीकली उन्हें जल चढ़ाते हैं, या फिर मंडे टू मंडे जल चढ़ाते हैं, या सावन में जा करके हम लोग सावन का जब महीना चल रहा होता है तब बहुत ध्यान रखते हैं कि जिससे शंकर भगवान हमसे खुश हो जाए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें और हमारे साथ हमेशा रहें। और डेली भी हम लोग जो है उनकी बहुत पूजा पाठ करते हैं। पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये कौन कहता है कि रावण जो है शिव भक्त थे? अगर ऐसा था तो भगवान शंकर क्या ये कहते हैं कि तुम औरतों का रेप करो, उनकी बेइज्जती करो, इंसानों को मार दो, उन्हें खा जाओ या उनके घर बर्बाद कर दो? हमारे भोले बाबा ऐसा तो नहीं कहते हैं। रावण ने भगवान शंकर की पूजा की, उनकी बहुत तपस्या की, पर उसके पीछे मोटिव सिर्फ उनका अपना खुद का स्वार्थ था कि उसके बदले में उन्हें उनसे जो मिलने वाला था, जो वरदान वो चाहते थे वो उन्हें मिल जाए, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को खुश किया। उसके पीछे दूसरा और कोई रीज़न नहीं था जिससे कि वो शंकर भगवान को खुश करना चाहते थे। उन्हें बस अपना स्वार्थ दिख रहा था कि उन्हें पता था अगर वो भगवान शंकर को खुश कर लेंगे तो उसके बदले में उन्हें जो वो मांगेंगे वो मिल सकता है, और फिर वो अपना जो राक्षसपना है वो और बुरी तरीके से फैला सकते हैं। फोर्थ पैराग्राफ हमारा ये कहता है कि लोग कहते हैं कि रावण जो है शूर्पणखा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपनी बहन को किसी भी कष्ट में नहीं देख सकता था। अगर ऐसा था तो रावण ने अपनी ही बहन के हस्बैंड का क्यों मारा, अपने ही बहन के हस्बैंड को क्यों वध किया रावण ने? और रावण जो है एक बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान था। एक बार यज्ञ होते समय यज्ञ हो रहा था जिसमें रावण भी बैठा हुआ था, तो उधर अग्नि देवता रावण के सामने प्रकट हो गए थे।
रावण जो है अग्नि देवता की जो वाइफ थी जिनका नाम था स्वाहा, उनके प्रति अपने मन में गंदे विचार ला रहा था और उन्हें गंदी नज़रों से देख रहा था। रावण एक बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान था और उसने माता सीता को भी अपनी गंदी इच्छाओं की वजह से ही किडनैप किया था। ऐसा बिल्कुल कोई रीज़न नहीं है कि वो रावण माता सीता से प्यार करता था या शूर्पणखा से बहुत प्यार करता था इसलिए उसने उनकी जब नाक कट गई शूर्पणखा की उसकी वजह से माता सीता को किडनैप किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो वो अपनी बहन के पति का बिल्कुल भी वध नहीं करता। 5th पैरा हमें यह दिखाता है कि रावण एक इतना नीच और कैरेक्टरलेस इंसान था कि उसने कुबेर की डॉटर इन लॉ रांबा का रेप किया था। और रांबा के साथ साथ ही, रांबा तो चलो दूसरे की डॉटर इन लॉ थी, इन्होंने अपनी भी डॉटर इन लॉ का रेप किया था रावण ने। कौन कहता है कि रावण जो है माता सीता से प्यार करता था? अगर माता सीता से वो प्यार करता होता तो माता सीता को खाने की प्लानिंग नहीं बना रहा होता। रावण ने ये प्लान बना रखा था कि अगर सीता जी ने हाँ नहीं किया तो वो उन्हें खा जाएगा। 6th पैराग्राफ हमें ये बताता है कि रावण जो एक सिंगर था, आर्टिस्ट था, जो कि सही बात है रावण एक अच्छा संगीतकार था, पर तो क्या वो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। ऐसे तो अगर हम हिटलर की करें तो हिटलर भी जो है एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट और एक मिलिट्री मैन था, तो क्या हम उसे भी एक अच्छा इंसान कहेंगे? हम लोग उसे अच्छा इंसान नहीं कहेंगे। तो वैसे ही हम लोग रावण को एक गुण देख करके उसके 100 गुण को भूलना नहीं चाहिए। 7th पैरा कहता है कि रावण ने माता सीता को छुआ नहीं, पर इसके पीछे का रीज़न ये नहीं था कि रावण बहुत अच्छा इंसान था या रावण कैरेक्टर का साफ था या उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था उसकी वजह से उसने नहीं छुआ। उसके पीछे के 2 बड़े रीजंस थे। पहला रीज़न ये कि जब भी रावण माता सीता के पास आता था तो माता सीता एक घास का तिनका अपने हाथ में रखती थी, जिससे कि रावण उनके पास आ ही नहीं पाता था, वो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर पाता था। और अगर रावण वो बाउंड्री क्रॉस करता तो वो उसी क्षण जल जाता, इतनी शक्ति थी माता सीता में। और दूसरा रीज़न ये था, जो रामा थी उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि अगर तुमने अब किसी और औरत का रेप किया तो तुम्हारे जो 10 के 10 सर हैं वो तुरंत के तुरंत जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। इसलिए रावण को डर था कि वो मर जाएगा। और रही माता सीता की बात, तो वो साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार थी, वो पूरे दुनिया की माँ हैं, भगवान विष्णु की शक्ति है उनके अंदर। अगर ऐसे 1 करोड़ रावण भी आकर के माता सीता को छूने की कोशिश करते तो कभी सफल नहीं हो पाते, कभी भी नहीं छू पाते। और सबसे लास्ट कि भगवान राम और रावण का कोई कंपैरिजन ना कभी था, ना कभी हो सकता है, ना कभी होना चाहिए। और जो भी ऐसा कोई करता है मेरी नज़रों में वो पाप का ही भागीदार बनेगा, क्योंकि रावण जहाँ पे इतना नीच और कैरेक्टरलेस इंसान था, वहीं पे हमारे भगवान श्री राम इतने संस्कारी, इतने साफ़ और जिनका कैरेक्टर इतना साफ़ था, जो माता सीता के अलावा बाकी सभी औरतों को अपनी माँ और बहन की नज़रों से देखते थे। वो अपनी बहनों की इज़्ज़त करते थे, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते थे और सबका, पूरी प्रजा का ध्यान रखते थे। अपने भाई की इतनी इज़्ज़त करते थे, उनका ध्यान रखते थे। और उनके साथ में जो हनुमान जी और भी जितने सेना थी, उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, हमेशा जो है न्याय की बात कही, हमेशा सबको प्यार से ही समझाया, प्यार से ही बात की। तो उनका और रावण का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और शायद इसलिए ही भगवान श्री रामचंद्र के आगे हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और उन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है। तो भगवान राम और रावण का कभी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अभी तक इस पूरे वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लगा हो या आपकी किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग भी ये बताएं कि भगवान राम और रावण में ऐसी क्या सिमिलरिटी है जो लोग उनका कंपैरिजन करते हैं। मेरी नज़रों में अभी तक ये चीज़ पढ़ने के बाद कोई ऐसी सिमिलरिटी है ही नहीं जो भगवान राम और रावण को एक तार बताए। इसलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ, और अगर आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो वो भी ज़रूर बताएँ।